सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनू पुरी, देसी यूट्यूबर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट की। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए। सो लेट्स गो। कहानी शुरू होती है प्राइवेट ड्राइव से। हैरी हॉगवर्ट्स में छुट्टियां होने के कारण डर्सली फैमिली के साथ रह रहा होता है। एक दिन एक क्रिएचर आता है जिसका नाम होता है डोबी। तब हैरी को पता चलता है कि रोन और जो हरमाइनी उसके पास लेटर लिख रहे थे वो उसके पास क्यों नहीं आ रहे थे। वो सोच रहा था अब तक कि कोई उसे याद ही नहीं कर रहा है। तो डोबी उसे बताता है कि उसने इसलिए रखे थे ताकि हैरी हॉगवर्ट्स ना जाए, क्योंकि हॉगवर्ट्स अब हैरी के लिए सेफ नहीं है, वहाँ पे खतरा है। इसी कारण डोबी वहाँ पे कुछ ऐसी शरारत कर देता है जिससे डर्सली फैमिली उसे हॉगवर्ट्स ना भेजे। लेकिन रात के टाइम होता है, रोन और उसके भाई आते हैं अपने पिताजी की गाड़ी लेके जो कि उड़ सकती थी हैरी को लेने वहाँ से, क्योंकि उसके जो डर्सली फैमिली होती है वो उसे जाने नहीं देती। तो हैरी रोन हर के घर पहुँचता है और वहीं वो रोन के पिताजी से भी मिलता है और वहीं से वो डायगन एली जाते हैं हॉगवर्ट्स में सेकेंड ईयर का सामान लेने। वहीं से वो उनके डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट के नए टीचर से मिलते हैं जिनका नाम होता है गिल्डरॉय लॉकहार्ट। वहीं पे वो लूसियस मैलफॉय से भी मिलते हैं जो कि ड्रैको का पिताजी होता है। और वो जिनी विजली का फर्स्ट ईयर होता है तो उसकी बाल्टी में एक बुक रख देता है। तो इस तरह रखता है कि ताकि किसी को पता ना चले और ना ही किसी को पता चलता है। फिर वहीं से वो प्लेटफॉर्म के लिए निकल जाते हैं हॉगवर्ट्स की ट्रेन लेने के लिए, जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस होती है उसके लिए। जब वो सब दीवार पार कर रहे होते हैं और जब रोन और हैरी की बारी आ जाती है तो दीवार बंद हो जाती है, वो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते। तभी वो सोचते हैं कि वो हॉगवर्ट्स अब कैसे जाएंगे। तभी रोन को याद आता है कि उसकी पापा की गाड़ी लेके वो वहाँ पर जा सकते हैं। वो अपने पापा की गाड़ी में वहाँ तक पहुँचते हैं। हॉगवर्ट्स पहुँचने के बाद उन्हें इस बात के लिए सज़ा भी मिलती है क्योंकि वो पब्लिक में गाड़ी को उड़ाते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं है। इनसे जो नॉर्मल लोग हैं उनमें शक पैदा हो जाएगा। हैरी को सज़ा ये मिलती है कि उसे लॉकहार्ट के साथ उसके फैन मेल्स को रिप्लाई देना होगा। वो ले देने के लिए जाता भी है और काफ़ी टाइम हो जाता है। उसे रात को आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। तब वो अपने टीचर से पूछता है कि आपको कोई आवाज़ आ रही है? नहीं। वो मना कर देते हैं और डर भी जाते हैं। फिर वो घड़ी की तरफ टाइम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हैरी को जाने के लिए कह देते हैं। जैसे ही हैरी बाहर निकलता है तभी हरमाइनी और रोन भी आ जाते हैं उसे लेने के लिए। तभी फिर हैरी को आवाज़ सुनाई देती है। हैरी रोन और हरमाइनी से पूछता है कि उनको आवाज़ आ रही है क्या? नहीं। फिर वो भी मना कर देते हैं। तभी वो आवाज़ के पीछे जाने लग जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। तभी वो एक एले में पहुँचते हैं। वहाँ पर पानी भरा होता है, साथ में एक दीवार पे लिखा हुआ होता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल गया है, जो एयर के दुश्मन है वो संभल कर रहे। और वहीं पर जो गार्ड होता है उसकी बिल्ली टंगी हुई होती है, जो कि मरी नहीं होती लेकिन वो एक पुतला बना दिया गया था, मतलब वो बन गई थी। इसे देखते देखते सब बच्चे और सब टीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और सब सोचते हैं कि ये सब हैरी ने किया है, पर ये सब हैरी ने नहीं किया होता। फिर अल्बस डम्बलडोर जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो हैरी से पूछते भी हैं, लेकिन हैरी मना कर देता है कि उसे मतलब कुछ पता नहीं है, कुछ उसने ये नहीं बताया कि उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अब वो शाम को 6 बजे से बाहर नहीं आएंगे, स्कूल से बाहर डायरेक्ट अपने रूम्स में जाएंगे। हैरी को पता चलता है कि स्लिदरिन क्विडिच टीम में एक सीकर आ गया है, वो ड्रैको मैलफॉय ही होता है और वो हरमाइनी को मड ब्लड कहता है। तब हरमाइनी हैरी को बताती है कि मड ब्लड वो होते हैं जिनके माँ बाप जादूगर नहीं होते, वो फैमिली में प्योर ब्लड नहीं होते। प्रोफेसर मैगोनगल की क्लास चल रही होती है, तभी हरमाइनी उनसे पूछ लेती है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट है क्या। तब प्रोफेसर मैगोनगल बताती है कि जब हॉगवर्ट्स बनाया था काफ़ी टाइम पहले 4 लोगों ने मिलकर बनाया था, जो कि गोड्रिक ग्रिफिंडोर, रूविना रेवेनक्लो, हेल्गा हफलपफ और सालाजार स्लिदरिन। तो सालाजार स्लिदरिन का मानना था कि स्कूल में सिर्फ वही आने चाहिए जो प्योर ब्लड है, वो नहीं जिनके माता पिता जादूगर नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो इसके लिए एक चैम्बर ऑफ सीक्रेट बनाते हैं। ये उन्होंने सुना होता है कि वहाँ पे कोई जानवर है जो प्योर ब्लड नहीं है, उन्हें मारेगा, और ये 50 साल से पहले भी एक बार हो चुका है। तब रोन, हैरी और हरमाइनी सोचते हैं कि ये ड्रैको ही कर सकता है, क्योंकि वे प्योर ब्लड भी कहलाते हैं अपने आप को और वो सेंचुरी से ही स्लिदरिन में रहे हैं। तो हरमाइनी एक गाड़ा बनाती है जिससे वो किसी का रूप ले सकते हैं। तो हैरी और रोन जो होते हैं वो ड्रैको के दोस्त का रूप बदलते हैं और उसे पता करने के लिए उनके हाउस में जाते हैं। तो ड्रैको से पता चलता है कि ये सब वो नहीं जानता, ना उसने किया है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता है कि ये 50 साल पहले हो चुका है। हैरी को गर्ल्स वॉशरूम में एक नोटबुक
पड़ी हुई मिलती है जिसमें वो देखता है तो कुछ लिखा नहीं होता, तो उसमें कुछ लिखना स्टार्ट करता है, वो अपना नाम लिखता है, तभी वहीं से रिप्लाई आता है। ऐसे में उसे जो बुक में होता है वो लिखी हो, जो जिसकी वो नोटबुक होती है वो होती है टॉम मरवालो रिडल की। फिर हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पता है, तो वो कहता है हाँ, और मैं दिखा भी सकता हूँ। तो वो हैरी को पास्ट में ले जाता है जो 50 साल पहले हुआ था। वहाँ पे वो टॉम मरवालो रिडल को भी देखता है, वही एल्बस डम्बलडोर को भी देखता है, वहीं जो लड़की मर गई थी उसे भी ले जा रहे होते हैं। तभी वह देखता है कि हैग्रिड भी उसके बीच में शामिल होता है। तो 50 साल पहले हैग्रिड को इसका जिम्मेवार ठहरा दिया गया था कि उसने ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोला है। दौरान जब वो सांप पे जिस लड़के पर अटैक कर रहा था वो भी पेट्रीफाइड हो जाता है, तभी हैरी सोचता है क्यों ना वो हैग्रिड से जाके पूछ ले। जब वो हैग्रिड के पास जाते हैं तब तक हैग्रिड को ले जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से आ जाते हैं, क्योंकि उसने वो पहले ही किया था। तभी हैग्रिड बताता है कि किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो स्पाइडर्स को फॉलो करो। इसी के थ्रू वो जंगल में चले जाते हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर या मकड़ा होता है, उसका नाम एरोगोग होता है। उसी के थ्रू उन्हें पता चलता है कि ये सब हैग्रिड ने नहीं किया, जो जानवर है सीक्रेट ऑफ चैम्बर में वो वहीं पला बढ़ा है, और एरोगोग को कहीं और से ला के हॉगवर्ट्स में रखा गया था, लेकिन उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। तो जो हैग्रिड है उसने यहाँ जंगल में आके रख लिया, सेफ रख लिया। इसी के दौरान जो हरमाइनी होती है वो भी पेट्रीफाइड हो जाती है, यानी पुतला बन जाती है। जब हैरी और उनसे मिलने आते हैं तो हैरी को उसके हाथ में एक बुक का पेज मिलता है, और उसमें उसके चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में लिखा होता है कि उसमें क्या क्रिएचर है। तब उसमें पता चलता है कि वो कुछ बेसिलिस्क है, एक बहुत बड़ा सांप है जो स्लिदरिन का जो सिंबल है वैसा ही उसमें सांप है चैम्बर ऑफ सीक्रेट में। और इसी के दौरान जो रोन की बहन होती है जिनी विजली, उसको भी वो उठा ले जाता है और लिख जाता है कि ये जो उठाया गया है उसका सिर खोपड़ी हमेशा के लिए चैम्बर ऑफ सीक्रेट में बंद रहेगी। जिनी विजली को बचाने के लिए लॉकहार्ट की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन लॉकहार्ट वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो फ्रॉड होता है। जो भी उसने बुक में अपनी कहानियाँ लिखी होती है वो किसी और की कहानियाँ होती है, और उनके दिमाग से वो मेमोरी हटा देता था। तो रोन और हैरी ज़बरदस्ती उसे ले जाने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है, हैरी को पता चलता है कि जो 50 साल पहले लड़की मरी थी वो और कोई नहीं, जो गर्ल्स वॉशरूम में एक भूत रहता है वो थी। हैरी उस घोस्ट से जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ 50 साल पहले क्या क्या हुआ था। तो तब वो बताती है कि उसने उस सिंक के पास, नल के पास 2 बड़ी बड़ी पीली आँखें देखी थी और वो मर गई थी, उसे बाद में कुछ पता नहीं है। तब हैरी जाके देखता है उस नल के पास ही, तो वहाँ पे एक सांप छपा हुआ था। तभी हैरी वही सांप की भाषा बोलने की कोशिश करता है, और वो बोलते ही वहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है और एक टनल निकल आता है जहाँ पर वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट में जाके निकलता है। वहीं से वो लॉकहार्ट को लेकर ज़बरदस्ती वहाँ पर जाते हैं रोन और हैरी। टनल में एंड में पहुँचने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि एक सांप की बहुत बड़ी स्किन होती है। वहीं पे सब डर भी जाते हैं। लॉकहार्ट रोन की छड़ी छीन लेता है और उस पर स्पेल करना चाहता है जिससे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन रोन की छड़ी गाड़ी में जब आए थे वो एक्सीडेंट के कारण वो टूट गई थी, तो वो वापस उसी के ऊपर लग जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है, और वहीं पे पत्थर नीचे गिर जाते हैं उस ब्लास्ट के कारण ही। तो हैरी एक साइड में रह जाता है और रोन और जो लॉकहार्ट होता है वो एक साइड में रह जाता है। तो हैरी बोलता है उसे कि वो हेल्प के लिए बाहर जाए, मैं जिनी विजली को बचाने के लिए जाता हूँ। फिर वो चैम्बर की तरफ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है जिसमें बहुत से सांप बने हुए होते हैं। हैरी फिर से वही सरपेंट लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता है ताकि वो दरवाज़ा खुल जाए, और वो खुल भी जाता है। तो अंदर जाता देखता है तो जिनी जो होती है वो फ्लोर पे गिरी हुई होती है, और उसकी स्किन बहुत ठंडी, बॉडी जो है वो ठंडी हो गई होती है, और उसी के पास वो डायरी भी रखी होती है जिससे उसे पता चला था कि ये सब पहले हो चुका है। जब वो खोलता है उसी दौरान एक लड़का वहाँ पे अचानक से आ जाता है। वो टॉम मोरवालो रिडल ही होता है जो जिसकी वो नोटबुक होती है। तब उसे पता चलता है कि जो वो लड़का है जिसकी नोटबुक है वही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। वो बताता है ये हैरी को। फिर वो हैरी को मारने के लिए बेसिलिस्क को उठाता है, तो सांप आता है। वो उससे लड़ते टाइम जो फिनिक्स होता है वो एल्बस डम्बलडोर का पेट होता है, वो एक ग्रिफिंडोर हैट ला के वहाँ पर डाल देता है। उसी के लड़ते टाइम के दौरान हैरी को उसमें से एक स्वॉर्ड निकल आती है। उस स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है। साथ में हैरी को भी उसका एक सांप का दांत लग जाता है बड़ा, वो बहुत जहरीला होता है जो हैरी को डैमेज करने लग जाता है। हैरी फिर भागकर जिनी के पास आता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, लेकिन वो अचानक से अपने हाथ में से वो दांत निकालता है और वो नोटबुक पर मारने लग जाता है, जिससे नोटबुक से खून भी निकलता है। और जो वो आत्मा दिखाई दे रही होती है टॉम मोरवालो रिडल की, यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की,
वो भी मरने लग जाता है और वो मर भी जाता है। तभी फिनिक्स जो पेट होता है वो दोबारा आता है और अपने जो आंसू है वो उसके ऊपर डालता है, क्योंकि उससे जो फिनिक्स के आंसू से कोई भी घाव ठीक हो सकता था। उससे हैरी भी ठीक हो जाता है और उस मरने के बाद जिनी भी ठीक हो जाती है। और जो फिनिक्स होता है वो अपने से काफ़ी ज़्यादा वेट को उठा भी सकता है। तो वो जो फिनिक्स होता है वो हैरी को, जिनी को, रॉन को और लॉकहार्ट को वहाँ से उठाकर ले जाता है हॉगवर्ट्स में। और जो सब पेट्रीफाइड हो गए थे उन्हें भी वहाँ की टीचर एक गाड़ा बनाकर उन्हें ठीक भी कर देती है। और जब रॉन और हैरी उनके कॉमन रूम में बैठे होते हैं तभी हरमाइनी भी आ जाती है ठीक होकर, और वो हाउस कब भी जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी अच्छे अच्छे काम किए थे उन्हें प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। और हैग्रिड को जो प्रिजनर ऑफ एज़्काबान ले गए थे वहाँ से भी छुटा लिया जाता है। पे हैरी का सेकंड ईयर और सेकंड बुक हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट ख़त्म हो जाती है। वहीं से वो अपने वापस डजली फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, वो थर्ड बुक में होता है, उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, जो मैं आगे नई वीडियो बनाऊँगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो जल्दी जल्दी आपको पता चल जाए। तो थैंक यू, बाय।